हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द करियर कैंपस इंस्टीट्यूट। आओ पढ़ें, अपना भविष्य गढ़ें। मैं हूं नॉलेज सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पॉलिनोमियल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि यह लेक्चर उसके बाद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, राइट। और स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो और आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ऐसे हम पहले से भी जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर रखा है। जैसे px इज इक्वल टू लिखते हैं ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है। डिग्री मीन्स क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल x है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब डिग्री 2 है। और जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज होना चाहिए, क्या, a शुड नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। a 0 नहीं होगा, बाकी b और c कोई भी 0 हो सकता है, राइट। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो बचेगा सिर्फ क्या, bx प्लस c, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर a है सो 0 नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई लिखे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब b 0 है, राइट। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या, उसके बाद फिर लिखते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें कांस्टेंट का टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वाड्रेटिक होगा। क्यों क्वाड्रेटिक होगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, ये भी बात आपको पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, 2। ठीक है, लेट दिस जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं ये दोनों जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकता है। दोनों जीरोज का हमने क्या मान लिया, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका रिलेटेड टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 टर्म लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर a है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, b, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, c। तो तीनों टर्म्स के बारे में हमको पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सेकेंड टर्म में एक्स का कोफिशिएंट b और तीसरे में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये जो तीनों कोफिशिएंट्स है, ठीक है, उसमें और ये दोनों जीरोज है, इसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं क्या, फर्स्ट रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप लिखते हैं, पहला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा दोनों का सम कर देते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इसका इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, राइट। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, दोनों जीरोज का सम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए b, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है, a।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया पहला। सेकंड में लिखेंगे क्या, सेकंड रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा और इनटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये किसके इक्वल होगा, ये इस इक्वल होगा कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का बी और कांस्टेंट सी, और दोनों जीरोस अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, दोनों जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर दोनों का अगर हम सम कर दें जीरोस का तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो वो सी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। अभी जीरोज इसका हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अल्फा और बीटा इसका जीरोज हो गया, तो इसका कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे x के बगल में तो क्या होता है 1। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई पूछेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब दोनों जीरोज का सम, तो क्या हो जाएगा 0 और अपन होगा ना माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रोडक्ट निकालना होगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना है -7 और अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं किसके बीच में, जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि px अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा और बीटा क्या है px के जीरोज है, तो उसके जीरोज और उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप होगा जब सम ऑफ जीरोज करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल this x square 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and its coefficient, right। अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं क्या, let px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोज निकालना है। तो याद कीजिए जीरोज निकालने के लिए हम आपको पहले भी बताए हैं, देखिए हम इसका जीरोज फिर से निकाल कर आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 10। मिडिल टर्म को हमको पता है दो पार्ट में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, 10 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन से क्या आना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से 7x आना चाहिए। तो 5 2 या 10 होता है हमको पता है, 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जोड़ने से क्या आ जा रहा है, बीच वाला टर्म आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने से दोनों लास्ट वाला टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 7x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5x और प्लस 2x, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। और जोड़ेंगे 5x प्लस 2x तो क्या हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर था, एक x कॉमन निकालनी है तो x बचा, और यहाँ 5x में से x कॉमन निकालनी है तो क्या बच गया 5, और प्लस दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और बचेगा यहाँ पर x और प्लस 10 में से 2 कॉमन निकालनी है तो 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे क्या बच गया 5। अब देखिए दो टर्म बन गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो टर्म हो गया, दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए x प्लस 5 दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा और प्लस 2 बचेगा। अब हम इसको फैक्टराइज कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका जीरोज फाइंड करते हैं, तो px 0 कब होगा, व्हेन
पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब पी एक्स 0 होगा तो पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइदर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो दो जीरोस हम फाइंड कर चुके हैं। तो दोनों जीरोस को किसी भी एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, लेट अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। दो जीरोस पता चल गया हमको, अल्फा -5 है और बीटा -2 है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है, तो लिखते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है, देखिए अल्फा -5 है और प्लस बीटा कितना है, बीटा -2 है इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू इतना, यहाँ पर ए बी सी लिख लीजिए। तो पहले a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, a हो जाएगा। b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए अल्फा -5 बीटा -2 और उसके बाद हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे -5 -2 -7 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -7। अब देखिए ये इक्वल आ गया, तो एक रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड करते हैं, लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा कितना है भाई, अल्फा -5 है, अल्फा -5 लिख देते हैं। बीटा कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देते हैं इज इक्वल टू C कितना है, देखिए C यहाँ पर 10 है, तो 10 लिख दिए और नीचे में A1 है, तो 5 2 जा 10 और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 10 इज इक्वल टू 10। वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं और उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करें। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उनके जीरोज फाइंड करना है और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में x² - 2x - 8। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2x - 8। जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² और -8 ऐसे ही लिख देते हैं। हमको बीच वाले टर्म को दो पार्ट में लिखना है, तो मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से 2 आना चाहिए। तो 8 कब आता है, देखिए 4 2 8 हो जाता है। 4 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो मेरे पास 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं -4 और +2। तो मल्टीप्लाई करने से -8 हो जाएगा, -8 आना चाहिए। और जोड़ने से क्या हो जाएगा या फिर घटाने से -4 + 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा और इधर -8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख देते हैं -4x और +2x, राइट। अब यहाँ पर देखिए -4x और +2x क्या बचेगा, -2x। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे x और -4। और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों टर्म में यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और 2 कॉमन निकालें तो 4 2 8 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, x - 4 दोनों तरफ है, तो x - 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा यहाँ पे x और +2, ठीक है। अब जीरोज निकालना इसका बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेन px इज इक्वल टू व्हाट, 0।
ठीक है। पी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड किया हम, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का 2 वैल्यूज निकल गया तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू -2। किसी को भी अल्फा और बीटा हम लेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो -2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -b/a होता है। तो अल्फा कितना है बताइए, देखिए अल्फा 4 है और प्लस बीटा कितना है, -2 है, तो -2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू यहाँ पर -2 है तो -2 यहाँ माइनस से पहले से है, यहाँ लिखते हैं -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ गया, इक्वल हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब उसके बाद फिर लिखते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना है, अल्फा 4 है और बीटा कितना है, -2 है, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -8 है, तो -8 और अपन क्या हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस में है 2 तो 4 ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -8 हो गया, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर किसको बनाएंगे, 2 को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में लिखा हुआ है क्या, 4s² माइनस 4s और +1, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ps इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s है, तो ps इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, हो जाएगा 4s² माइनस 4s और +1, ठीक है। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s² और +1 को वैसे ही लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से 4 1 जब 4 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने घटाने से भी 4 आना चाहिए, -4, ठीक है। तो 2 2 जब 4 होता है कि नहीं, और -2 और -2 -4 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, देखो लिखते हैं -2s और -2s तो हो जाएगा -4s, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा 2s कॉमन निकाल लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बच गया, और s² था तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो एक तो s बचेगा, और यहाँ पे 2s पूरा कंप्लीट कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और प्लस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ जब कॉमन नहीं निकलेगा ना तो 1 कॉमन निकालते हैं, आप लिखेंगे -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2s यहाँ माइनस में था तो माइनस कॉमन निकालने से ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था तो माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों टर्म में 2s - 1 कॉमन है तो 2s - 1 कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा यहाँ पे क्या 2s - 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये फैक्टराइज हम कर चुके हैं, अब लिखते हैं क्या, व्हेन ps इज इक्वल टू 0, तो ps को फैक्टराइज करके कितना लाए हैं हम 2s - 1 और इंटू 2s - 1 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों लिखते हैं s - 1 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी देखिए सेम है तो s इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2। इसका जीरोज हम निकालनी है तो एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा, दोनों सेम है, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों यहाँ पर क्या है सेम है। अब अगर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा तो वो कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है, उसको आप खुद से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd बनाते हैं, फर्स्ट का 3rd, तो यहाँ फिर से वैसे ही लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए
6x² लिखा हुआ है -3 और -7x। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला को लिखेंगे 6x² हो जाएगा, फिर उससे कम डिग्री वाला को तो यहाँ पे -7x हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें 0 डिग्री का है ये, x = यहाँ पावर में 0 हो जाएगा। जैसे -3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे x नहीं है तो x का पावर क्या है 0। तो पहले डिग्री 2 वाला का फिर पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। पहले इसको अरेंज कर लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो 6 3 जा 18 आना चाहिए, -18 गुना करने से, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, -18 आना चाहिए गुना करने से। और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए 7। तो 9 2 जा 18 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 9 2 जा 18 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 आना चाहिए, तो -9 लिखेंगे और +2 लिखेंगे, तो -9 और इंटू 2 -18 और -9 और +2 करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या 6x² और -9x और क्या हो जाएगा +2x, ठीक है, और -3। अब कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3 का टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन निकाल लेंगे। तो 3x कॉमन निकाल लिए तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बच गया और एक x बच गया। उसके बाद फिर -3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 बचा, x तो कॉमन आ गया है। उसके बाद फिर प्लस, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे और क्या लिख देंगे 2x - 3, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2x - 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 3x और +1 बचेगा। ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे when px = 0, px 0 हो जाएगा कब, अब इसको फैक्टराइज करके जो लाए हैं सो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x और -3 और इनटू क्या हो जाएगा 3x और +1 = 0, ठीक है। आइदर ये = 0 होगा और ये = 0 होगा, तो हो जाएगा क्या 2x - 3 = 0 और क्या हो जाएगा 3x + 1 = 0। तो 2x = -3 उधर जाएगा तो +3 और x = 3/2 और यहाँ पे 3x = +1 है, उधर जाएगा तो -1 और x = -1/3। ये दोनों जीरोज निकल गया, ठीक है। रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बहुत ईजी है वो करना, ठीक है। आप इसे नोट करें, फिर हम इसके और बचे हुए 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4u² + 8u। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके इसका जीरोस फाइंड करना है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं लेट px = 4u² और +8u, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 4u कॉमन आएगा, राइट। देखिए तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, 4 कॉमन आएगा, यहाँ से u यहाँ भी u, तो u कॉमन आएगा, 4u कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे बच गया u और प्लस यहाँ पे फिर क्या बच गया 4 2 जा 8, u + 2 बच गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये फैक्टराइज हो चुका है, तो अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे when px = हो जाएगा 0। px 0 कब होगा, पहले इसको फैक्टराइज करके जो लिखे हैं यहाँ लाए हैं सो यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4u × u + 2 = 0। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या 4u = 0 और दूसरा क्या हो जाएगा u + 2 = 0। तो u = यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 0/4 0 हो जाएगा और u = क्या हो गया -2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 जीरोज है सो मिल गए, क्या u = 0 और u = -2, राइट। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों को हम मान लेंगे क्या, लेट अल्फा = 0 और बीटा = -2, और आपको अल्फा और बीटा और इसके जो कोफिशिएंट है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा, देखिए u² का कोफिशिएंट 4, ठीक है, और b = क्या हो जाएगा u का कोफिशिएंट 8, बट c = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हम यहाँ है ही नहीं, तो c = क्या हो जाएगा 0। अब a b c जो कोफिशिएंट है और उसका जीरोज है, इसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको आता है, आप इसे खुद से करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं लेट px = t² - 15, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले मैं आपको डायरेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। when लिखेंगे px = 0,
तो अब यहाँ पर देखिए पी एक्स क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 को उस साइड लेकर जाइए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटा अगर देंगे तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 15। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी आपको पता होगा कि अगर इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं उधर रूट करते हैं तो क्या होता है, दो वैल्यूज हमारे पास आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15। देखिए कितनी आसानी से दोनों जीरोस है सो हमारा निकल गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको आप डिटेल से बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई, इसको देखो ध्यान से, टी स्क्वायर और माइनस 15 लिखा हुआ है, तो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 को हम 2 लिखते हैं ना, रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो 15 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, राइट। तो 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 15 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी लिख देते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह टी है तो हो जाएगा टी प्लस रूट अंडर 15 और इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह फिर से टी लिखेंगे और माइनस बी की जगह पे क्या लिख देंगे, रूट अंडर 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेन पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा टी प्लस रूट अंडर 15 और इंटू हो जाएगा टी माइनस रूट अंडर 15, राइट, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 एंड यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 15। देखिए आया ना सेम। ठीक है, अल्फा और बीटा, तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन का हम आंसर ले आए। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ भी लिखते हैं क्या, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, राइट। तो आप इसको भी फैक्टराइज कीजिए, तो 4 3 या 12 होता है ना, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने से 12 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, या फिर माइनस एक्स मतलब माइनस 1x, तो 4 3 या 12 होता है ना, और 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, तो इससे हो जाएगा हमारा काम। तो 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में चाहिए, राइट, तो बड़ा वाला को माइनस में लिखो, माइनस 4x और प्लस 3x, माइनस 4x में 3x को घटा देंगे तो माइनस x बच जाएगा और माइनस 4। तो अब यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3x और माइनस क्या बच गया 4, और प्लस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4, राइट। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर दिए तो अब क्या कर देंगे, जीरोज निकालने के लिए बहुत ईजी है, बार बार एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वेन पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स को फैक्टराइज कर रहे कितना लाए हैं, 3x माइनस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 4/3 पहला जीरो जा गया और x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए दोनों जीरो जैसा हमारा निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं, और इसमें भी हम आपको बताएं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करते हैं, राइट। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहे तो आप उसका जीरोज अब निकालना सीख गए हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको जीरोज पता रहे और उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा are the
zeros of a quadratic polynomial px, then find px। तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px निकालिए, ठीक है, जब आपको अल्फा और बीटा है सो पता रहेगा तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिर्फ उसमें आपको अल्फा और बीटा को क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, ठीक है। तो px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतना ही काम करना है आपको और आपका आंसर है सो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ 3 and 4 are the zeros of a quadratic polynomial px, ठीक है, then find px, राइट। तो अब देखिए कि इसको निकालना कितना आसान है। तो जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट लिख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3 है और प्लस बीटा कितना है 4 है, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x और प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया क्या आंसर, राइट। तो इस तरह से जब आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज अगर पता होगा, ठीक है, तो आप उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और उससे आपको क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में दिया हुआ है 1/4 और -1, ये क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसका जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट -1, ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। मीन्स हमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का, हमको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या अभी बताए थे आपको फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4 और इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है देखिए, अल्फा 1/4 है इंटू बीटा क्या है -1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस और इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना आंसर है सो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो आगे सॉल्व करने, ये भी सही है, और आगे देखिए सॉल्व करने से क्या होता है, अगर 4 हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ तो 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या x और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -1, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आंसर, ठीक है। अब बोलेंगे डिवाइड में 4 था, इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर आप इसका जीरोज है सो फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे तो देखिए px इज इक्वल टू, जब इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाए इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो 4 मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम नीचे में 4 को नहीं लिखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या, √2, 1/3। फिर से इसको क्या कर लेते हैं, लेट
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 मान लेते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो x² वैसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 हो गया ये। ठीक है, अगर इसको आप आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस √2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये यहाँ तक हमने स्टूडेंट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म कर लिया है। हमने एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोज है सब पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा है सो शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियोस का है सो लाभ ले सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।